इस सीरियल किलर का सिर 150 सालों से रखा है प्रिजर्व, जानिए क्यों। प्राचीन मिस्र में इंसानों के शवों को प्रिजर्व किया जाता था, जिनकी ममीज अब भी आए दिन मिलती रहती हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी में डियोगो एल्वेस नाम के एक सीरियल किलर का सिर करीब 150 सालों से प्रिजर्व है। डियोगो एल्वेस नौकरी की तलाश में लिस्बन आया था, लेकिन बन गया था पुर्तगाल का सबसे खूंखार सीरियल किलर। आइए जानते हैं डियोगो एल्वेस की कहानी। डियोगो का जन्म 1810 में स्पेन के गैलेसिया में हुआ था। वह जवानी के दिनों में काम की तलाश के लिए पुर्तगाल की लिस्बन सिटी आया था। डियोगो ने काफी समय तक काम की काफी तलाश की, लेकिन नाकामयाब रहा। इसके चलते उसने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया। डियोगो ने सबसे पहले लूटपाट का रास्ता अपनाया, जिसके आसान शिकार किसान हुआ करते थे। इसके लिए डियोगो ने लिस्बन में एक नदी पर बने पुल को चुना, जिस पर से शाम के बाद अक्सर किसान अनाज सब्जियां बेचकर अपने गांव लौटा करते थे। डियोगो जैसे ही किसी अकेले किसान को यहाँ से गुजरते देखता तो लूट के लिए उसका मर्डर कर देता था और लाश पुल से नदी में फेंक देता था। डियोगो ने ऐसे दर्जनों किसानों को मौत के घाट उतारा। जब पुलिस के पास गायब हो रहे किसानों की खबर पहुंची तो उन्हें लगा कि आर्थिक तंगी के कारण किसान सुसाइड कर रहे हैं। हालांकि नदी से कुछ ऐसे शव मिले जिनके शरीर पर धारदार हथियारों के निशान थे। इससे पुलिस को शक हो गया कि किसानों का मर्डर किया जा रहा है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो डियोगो ने लूटपाट करनी बंद कर दी और 3 साल तक अंडरग्राउंड हो गया। इसके बाद उसने फिर से लूटपाट करना शुरू कर दिया। डियोगो समझ गया था कि अगर वह अकेला रहा तो बड़ी लूटपाट नहीं कर पाएगा और उसके पकड़े जाने का खतरा बना रहेगा। इसी के चलते उसने ऐसे लोगों को तलाशना शुरू कर दिया जो बहुत गरीब थे। ऐसा करके उसने दर्जन लोगों की गैंग बना ली और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। पुलिस को डियोगो की गैंग के बारे में पता चल गया था, लेकिन वह अपनी गैंग के साथ दिन में अक्सर जंगल में छुपा रहता था, इसलिए पुलिस को उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन इसी दौरान डियोगो ने अपनी गैंग के साथ लिस्बन के एक डॉक्टर के घर में धावा बोला। लूट के बाद उसने डॉक्टर का बेरहमी से कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस को तुरंत ही इस घटना की जानकारी मिल गई और इस तरह पुलिस को शक हो गया कि डियोगो आसपास ही कहीं छुपा हुआ है। आखिरकार कुछ दिनों बाद ही डियोगो पुलिस की गिरफ्त में आ गया और 1941 में उसे 70 से अधिक व्यक्तियों की क्रूर हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। डियोगो को जब फांसी दी गई तब पुर्तगाल में फ्रेनोलॉजी एक पॉपुलर सब्जेक्ट था। फ्रेनोलॉजी यानी कि मस्तिष्क की उन कोशिकाओं की जांच करना जिससे इंसान के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता था। इसके लिए साइंटिस्ट को इंसानी सिरों की तलाश रहती थी। इसी के चलते पुर्तगाल के साइंटिस्ट ने कोर्ट से डियोगो का सिर लेने की अपील की। इस तरह फांसी के बाद डियोगो का सिर काटकर प्रिजर्व कर दिया गया। हालांकि उस दौरान साइंटिस्ट ने डियोगो के मस्तिष्क की जांच की, लेकिन वे उन कोशिकाओं की पहचान नहीं कर सके जिससे डियोगो के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सके। इसके चलते डियोगो का सिर हमेशा के लिए प्रिजर्व कर दिया गया, जो अभी भी लिस्बन की यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है।